नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री बंशीधर नगर इकाई की ओर से रविवार को स्थानीय गुलाब मेमोरियल में स्थित चैम्बर कार्यालय में बैठक की गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान चैम्बर अध्यक्ष शंभुनाथ सौदागर ने कहा कि जिला व अनुमंडल के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बिना जांच किए किसानों से खरीदे जाने वाले अनाज को सरकारी बताकर बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिससे अनुमंडल के व्यवसाय दहशत में है। शहर के व्यापार करने वाले, व्यवसायी करने वाले सामान्य नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह पूर्व महाकाल ट्रेडर्स के प्रोपराइटर ऋतिक कुमार का किसानों से खरीदा हुआ गेहूं लदे ट्रक को महदैया स्थित पेट्रोल पंप से पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि गेहूं ट्रक पकड़े जाने के बाद प्रोपराइटर द्वारा किसानों से खरीदे गए कागजात प्रस्तुत किया गया। इसके बाद भी 5 दिनों के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर अनुमंडल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से सरकारी अनाज बताकर प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यवाही के बाद अनुमंडल में किसानों से खरीद बेच करने वाले व्यवसाय भयभीत हैं और उन लोगों द्वारा किस तरह का अनाज खरीदे ये सोच नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह की कार्रवाई किए जाने से अनुमंडल के सभी व्यवसाय पूरी तरह से हताहत हैं और आए दिन इस तरह से व्यवसायियों को परेशान किए जाने के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री और स्थानीय सांसद व विधायक से मांग करते हैं कि मामले की जांच कर और दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रशासन के रवैये से आप लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आप लोग का? हम लोग के यहाँ मुख्य उपज धान और गेहूँ है। हम लोग गेहूँ खरीद रहे हैं, इसके बाद प्रशासन के द्वारा गाड़ी पकड़ लिया जा रहा है, उसके बाद केस कर दिया जा रहा है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग किस तरह से माल खरीदें, हम लोग को गाइडलाइन दिया जाए। ये जो गाड़ी पकड़ने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है प्रशासन का? क्या बोलते हैं कि पीडीएस का माल है, एफसीआई का माल है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान गेहूँ लेकर, गेहूँ का उपज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, गेहूँ और धान का। अब पीडीएस में लगभग हमारे एरिया में 2 गाड़ी या 3 गाड़ी माल आता है महीना में, और जो कि हम लोग पूरे आढ़त वाले लोग महीना में कम से कम 30 से 40 गाड़ी माल लोड कर देते हैं। तो उनसे पूछना है कि और माल कहाँ से आखिर आता है? आपके यहाँ 3 गाड़ी माल आता है, हम लोग 40 गाड़ी माल लोड करते हैं। कुछ दिन पूर्व ऋतिक जायसवाल पर भी एफआईआर दर्ज कराया गया, उसमें क्या मामला था? किस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया? वो तो प्रशासन जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि ये 2 नंबर का माल है, ये मेरा माल है, पीडीएस का माल है। गेहूं में उस तरह का कुछ क्वालिटी नहीं है कि एक पीडीएस का माल है या किसान का माल है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप अपने आदमी को हमारे यहाँ खड़ा कर दीजिए, या आप ये बताइए कि ये गेहूँ प्रशासन का है, पीडीएस का है या किसान का है। आप जो बोलेंगे वही हम खरीदी करेंगे। गेहूँ चावल जो भी हो, आप अगर बोलेंगे कि ये मेरा माल है, मैं खरीदी नहीं करूँगा। मुझे प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें न्याय दिया जाए। ये नहीं कि हम किसान से माल खरीदे, आप बोलिए कि मेरा पीडीएस का माल है। इस पर हमको न्याय चाहिए। प्रशासन के रवैये से व्यवसायी कितने परेशान है और कितने प्रशासन के रवैये से व्यापारी सहमे हुए हैं। हम लोग 10 तारीख से जब गाड़ी उनका पकड़ा गया, केस हुआ, उसके बाद से हम लोग शटर गिरा कर चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं। माल कोई खरीदी हम लोग नहीं कर रहे हैं। आगे आप लोग का निर्णय क्या रहेगा? निर्णय हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपना अथी था वो कर दिए सुपुर्द। अब चैम्बर जो निर्णय ले, मेरा निर्णय चैम्बर के साथ है। चैम्बर जो करेंगे हम लोग साथ पीछे रहेंगे। हमारे यहाँ चैम्बर हैं, जो चैम्बर कहेंगे वो करेंगे हम लोग। आज पलामू चैम्बर इकाई की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? आज पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का मुख्य उद्देश्य पिछले 10 तारीख में एक गाड़ी पकड़ाई है जिसमें गेहूं लदा हुआ है। पकड़ाने के बाद जो हम लोगों से कागज़ मांगा गया सारा उपलब्ध कराया गया, उसके बाद भी एफआईआर होता है। गाड़ी किसका है? गाड़ी जो गेहूं है वो ऋतिक जायसवाल का है, गाड़ी ट्रांसपोर्ट का है। एफआईआर होने के बाद जितने यहाँ व्यापारी हैं नगर उटारी के अड़तिया सब डरे और सहमे हैं, और चैम्बर में बोले आकर कि हम लोग व्यवसाय कैसे करें, जबकि यहाँ प्रचुर मात्रा में गेहूं और धान का उत्पादन होता है। और अभी तक किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा चाहे प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन नहीं है कि हम लोग क्या खरीदें और क्या बेचें।
जिसके कारण ये सारे लोग 10 तारीख से अभी तक बंद पड़े हैं आड़त। और जितने यहाँ के नगर उटारी के व्यवसायी हैं सब डरे सहमे से हैं कि किस प्रकार का ये रवैया चल रहा है, जो अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। और पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय और माननीय मंत्री जी से ये मांग करता है कि हम लोग नगर उटारी में किस प्रकार से व्यवसाय करें, जबकि हर चीज़ दिखाने के बाद भी FIR होता है और उस दिन से अभी तक सब डरे सहमे से हैं। यदि मंगलवार तक हम लोग को एक निर्णायक निर्देश नहीं आता है कि हम लोग कैसे व्यवसाय करें, तो हम लोग बुधवार से अपनी दुकानें बंद करके चाबी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सुपुर्द कर देंगे कि नगर आप ही लोग चलाइए। अब हम लोग के बस के बाहर है, क्योंकि हम किसके से लड़ेंगे, हम किस से FIR और केस लड़ते चल रहे हैं। एक व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए 2 रुपये कमाने के लिए बैठा है, ना कि केस लड़ने के लिए। हम सभी से जनप्रतिनिधि और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय दिया जाए। आखिर इस तरह के कब तक चले, यही बात हम कहते अपनी बात।